हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते हो, मुझे रोज़ देखते हो, मेरे चैनल पे विजिट करते हो और मुझे कमेंट करते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त मुझे निकाल कर देते हो। तो बस यहाँ पे शाम के टाइम है और मैं बेडशीट वगैरह सेट कर रही हूँ। दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं तो बच्चे बेडशीट की हालत बहुत ख़राब कर देते हैं। तो ये नई वाली बेडशीट है जो कि आज ही बिछाई गई है और ये बेडशीट मैंने बहुत टाइम पहले ली थी, करीबन हो गए हैं 2-2.5 साल। और ये मैंने वी मार्ट से ख़रीदी थी और ये दोनों तरफ से बिछाई जाती है, यानी इसमें 2 कलर हैं, दोनों साइड से आप बिछा सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल बेडशीट है, मुझे बेहद अच्छी लगी। और ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। इसमें कुछ अमिताभ बच्चन इस बेडशीट का ऐड करते हैं, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। अगर मुझे मिल गई तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग बेडशीट का लिंक मांगते हैं। मैं कुछ और बेडशीट लगाने के लिए सोच रही हूँ ऑर्डर, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। देखती हूँ कब लगाती हूँ, फ़िलहाल अभी तो नहीं लगाऊंगी, मायके होकर आने के बाद ही देखूँगी। तो ये शाम का टाइम था, मैंने बेडशीट सही कर दी है, एकदम बिछा दी है प्रॉपर। तो बस बेडशीट सही होने के बाद ही कमरा एकदम चकाचक लगने लगता है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कहीं बाहर, तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। अचानक से ही प्लान बना है। सच बात तो ये है कि हम लोग जहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं वहाँ का प्लान तो है ही, साथ जब हम लोग बाहर पहुँचे हैं तो फिर अचानक कहीं और जाने का प्लान बन गया था। तो यहाँ पे मैं तो तैयार हो गई हूँ और आध्या की मैं चोटी करने जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड से बोल दिया था कि आप दक्ष को तैयार कर दो, तो प्रॉपर इन्होंने दक्ष को तैयार कर दिया। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था दक्ष के सर में, ताकि वो उसके बाल इधर उधर ना बिखरे, उड़े नहीं। तो बस वो मेरे हस्बैंड उसकी कंघी वगैरह कर दे रहे हैं, तो प्रॉपर वो तैयार हो जाएगा अच्छे से। और मैं आध्या को तैयार कर दे रही हूँ। आध्या के बाल काफ़ी लंबे हो गए ना दोस्तों। मैं चाहती थी आध्या के बाल कि आध्या अपने बाल कटवा ले, क्योंकि बहुत उलझ जाते हैं इसके बाल। और ये बाल में चोटी बहुत कम करवाती है। चोटी कराने से इसको ना थोड़ा दिक्कत होती है, सर दुखता है, कहती है खिंचता है मेरा। तो सारा दिन बिना चोटी के बाल बिखराए हुए घुमा करती है। तो मैंने सोचा था इसके बाल इस बार कटवा देंगे, लेकिन मैडम ने बिल्कुल सख्त मना किया है, मुझे अपने बाल नहीं कटवाने हैं। आप लोग बताओ, गर्मी में इसके बाल कट करवाऊँ कि नहीं। इसकी पसीने की वजह से इसकी गर्दन में दाने भी काफ़ी हो गए हैं, पीठ पे भी दाने हो गए हैं, सारे दिन खुले रखती है। पर इसको ना लंबे बाल करने हैं अपने। तो यहाँ आध्या हो गई है रेडी। और गर्मी तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा है, चरम पर है। तो हम लोग जा रहे थे आज डिनर के लिए बाहर। हस्बैंड ने बोला था चलो नए रेस्टोरेंट में डिनर करने चलते हैं। नया रेस्टोरेंट नहीं है वो नया रेस्टोरेंट बन गया है, मतलब रिनोवेट हुआ है फिर से। तो यहाँ पर हम लोग जब निकले हैं बाहर के लिए, तो गाड़ी जहाँ जानी थी वहाँ की बजाय कहीं और लेके गए। तो मैंने इनसे बोला आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले चलो मेला दिखा के लाते हैं, सीतापुर में सीतापुर मेला महोत्सव लग चुका है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, बच्चों को दिखा दो, बच्चे बोर भी हो रहे हैं। अंदर जाके ये 10 रुपये की तीन टिकट ली। 10 रुपये की एक टिकट है, 30 रुपये की 3 टिकट ली हैं। फिर हम लोग एंट्री किए। मेला की अभी शुरुआत है, मेला में आधे से भी ज़्यादा दुकानें अभी लगी नहीं हुई हैं। झूले प्रॉपर सारे लग गए हैं। तो मुझे लगा चलो चलते हैं, बच्चों को झूले से ही मन करता है देखने का, झूलने का। यहाँ पर तीनों टिकट सबमिट हो जाती हैं। उसके बाद सामने एंट्री गेट पे ही ये राम का मंदिर अयोध्या में जो बना हुआ है उसी का स्ट्रक्चर बनाकर कुछ खूबसूरत सा सजाया गया है। अभी मुझे लगता है इसमें और डेकोरेशन बाकी है, धीरे धीरे होगी। फिलहाल जितनी भी है, आध्या ने थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे शूट कराई, उसने 1-2 फ़ोटो क्लिक कराई भगवान को प्रणाम करते हुए। और दक्ष तो अपने ही शौक़ में है, मुझे मेला देखना है। और यहाँ पे फिर क्लिक करने के बाद फिर मैं आगे अंदर गई। मंदिर कैसा लग रहा बताओ? ये बिल्कुल लग रहा है ना अयोध्या का राम मंदिर, वैसा ही कुछ बनाया गया है। सामने गणेश जी की प्रतिमा है। अभी आई थिंक इसमें और भी कुछ काम करना बाकी है। हो सकता है कि मैं फिर दोबारा आऊँ मेला घूमने जब प्रॉपर और लग जाए। लेकिन हाँ, आ तो गए थे, थोड़ा पैसे वेस्ट तो हुए थे, क्योंकि अंदर आने के बाद ज़्यादा कुछ था नहीं। काफ़ी ज़्यादा दुकानें, जगह खाली पड़ी थी, दुकानें बनी ही नहीं थी, अभी लगाई नहीं गई थी। मतलब मुश्किल से 4 से 5 ही दुकानें दिख रही थी बस। और खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था था। और मेले का खाना कैसा होता है आप लोग तो समझते ही हो। तो बस यहाँ से घूमने फिरने के बाद हम लोग आगे गए झूले की तरफ, क्योंकि बच्चों के जो झूले हैं वो काफ़ी लगे हुए हैं और बच्चों के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं।
तो दक्ष खींचता हुआ लेकर जा रहा है, जल्दी चलो इधर चलो पापा उधर। आगे पहुंचते ही सबसे पहले जो ट्रेन वाला झूला था ना बच्चों का, तो हम लोग सोचा चलो आद्या और दक्ष को उसमें बिठाते हैं। ये ट्रेन वाला खाली ही चल रहा है, अभी ज़्यादा मेले में भीड़ नहीं था, तो मैंने बोला आद्या बैठोगी इसमें। आद्या तो तैयार थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये फास्ट भी है, कहीं दक्ष ना रोने लगे। फिर हम लोग आगे चले तो बाइक वाला था एक झूला, ये आसमानी वाला झूला। आद्या मुझसे कह रही थी कि मम्मी इसमें आप बैठो, हमने कहा नहीं, ऊपर से गिर के जान देनी है क्या मुझे। तो भैया ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगता है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला झूला झूली नहीं हूँ, मुझे बहुत शौक़ है झूला झूलने का, लेकिन एक कंपनी चाहिए। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल कंपनी मुझे इस झूले के मामले में नहीं देंगे, क्योंकि मैं जब झूला झूलती हूँ मुझे शौक़ बहुत है, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। मैं आँख बंद करके बैठी रहती हूँ और मुझे कोई पकड़े टाइट, तभी मैं मतलब जा सकती हूँ। किसी का सपोर्ट तो चाहिए, बिना सपोर्ट के तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ये वाला जो कार वाला झूला था, मैंने आद्या को इसी में बिठाया। 2 टिकट ली थी, एक दक्ष की एक आद्या की। बस दक्ष रोने लगा था, दक्ष का मन नहीं था, दक्ष डर गया था। किसी भी झूले में दक्ष नहीं झूला था, तो मैंने तो चलो आद्या तुम झूल लो। तो आद्या ने यहाँ पे अपना झूला झूल के कंप्लीट किया था, उसे भी अच्छा लग रहा था। उसकी एक छोटी सी रील भी मैंने बनाई है, तो मैं डालूँगी शॉर्ट्स वीडियो में, आप लोग देख लेना। और यहाँ पे दक्ष अपनी दीदी को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं रोया, क्योंकि उसको ना डर गया था, उसका झूला झूलना ही नहीं था। फिर हम लोग आगे चले, छोटी मोटी सी दुकानें लगी हुई थी वहाँ पर। तो दक्ष का सबसे ज़्यादा मन था ये बबल्स पे, जो फ़ैन के साथ में आते हैं, फ़ैन इसमें लगा होता है, बस उनको निकालो और फूको, साबुन का फेने से बबल्स बन के उड़ते हैं। और ये ग्लास आद्या को अच्छा लग रहा था, ये प्लास्टिक का था, इसमें सिपर अटैच है, तो सब प्लास्टिक के कबाड़ जैसे लगते हैं, घर जाके बेकार ही हो जाएंगे, इधर उधर पड़े रहेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मना किया, और इन दोनों लोगों ने ये वाले जो बबल्स वाला खिलौना है वो ले लिया, एक ब्लू एक येलो। दोनों लोग इसमें खुश थे, और मैं अकेली दूसरी तरफ चली गई थी देखने के लिए। मुझे कंगन वगैरह देखने थे, तो मैंने देख रहे थे, लेकिन अकेले बिल्कुल भी सच बताऊँ मज़ा नहीं आता है, जब तक साथ में 1-2 लेडीज़ ना हो। जब तब लेडीज़ का सामान लेने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम लोग सब छोड़ छाड़ के फिर निकल लिए थे, बस इतना ही घूमा था। गोलगप्पे खाए थे, ज़्यादा अच्छे लगे नहीं थे, तो वो भी मैंने छोड़ दिए थे। फिर हम लोग आ गए थे जिंगा लाला रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट काफ़ी टाइम से बंद था, हम लोग इसी में आते थे अक्सर खाना खाने। खाना यहाँ का बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, लेकिन रेनोवेशन चल रहा था, जिसकी वजह से अब हम लोग इतने दिन बाद, करीबन 1.5-2 महीने बाद ही हम लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग आए भी 2 महीने बाद ही डिनर वगैरह करने बाहर, क्योंकि समझ सकते हो आप लोग, अभी हम लोग इस तरीके से नहीं खर्च कर रहे थे चीज़ें, पैसे वगैरह, तो पूरा फुल था, तो इसलिए हम लोग अंदर वाले पोर्शन में आके बैठे थे। ये एकदम लग्जेरियस लुक था यहाँ का, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन ये फैमिली के लिए था, हम लोग छोटी सी फैमिली लेकर आए हैं, ये बड़ी फैमिली के लिए पूरा सेट बुक किया जाता है, उसके लिए था। तो फिर जैसे ही बाहर की तरफ खाली हुआ, जगह खाली हुई, तो हम लोग फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वहाँ पे फिर हम लोगों ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर दिए हुए करीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया। जैसे को पता चला कि मेरे से बाद जो आए हुए थे उनका ऑर्डर पहले हो गया है, तो बहुत बुरा लगा। तो हम लोग ने मैनेजर से कंप्लेन की, तो फिर पता चला कि ठीक है जल्दी देते हैं। तो देखिए खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना है, लेकिन सर्विस काफ़ी ज़्यादा लेट है, लो नहीं बोलूँगी, लेट है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देना, अगर आप लोग सीतापुर में जिंगा लाला में जाते हैं तो सर्विस बहुत स्लो है भाई, बहुत जल्दी नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, हमने थाली मंगाई थी, और खाली थाली में भी इतना सारा खाना होता है कि ऐसा लगता है कि पेट भर गया। अलग से लच्छा पराठे मंगा लिए थे ताकि हो जाए, क्योंकि उसमें थाली में ना रोटियां पराठे कम ही रहते हैं, सबके लिए नहीं हो पाएगा, सब्जियां इनफ हो जाती हैं। तो बस यही है कि खाना तो यहाँ का अच्छा लगता है, थोड़ी सर्विस थोड़ी स्लो है, वो थोड़ा इम्प्रूव करें। और बिल देने में भी करीबन 15-20 मिनट लगा दिया था, जब हम लोग खाना खाने के बाद बिल के लिए बोला था तब। तो लेट सर्विस है और कुछ नहीं। गाइस तो मैं आ गई हूँ वापस घर, और सिर्फ चाय के बर्तन थोड़े से पड़े थे, मैंने बस वही धुले हैं अभी। अब चला लिया है कूलर, और आराम से अब मैं थोड़ा सा मोबाइल चलाऊँगी, आप लोगों के कमेंट पढ़ूँगी, और फिर मैं आपसे मिलूँगी कल। क्योंकि आज तो वैसे करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे काम हैं, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है पेंडिंग, जो मुझे कंप्लीट करना है पूरा, लेकिन अभी मन नहीं हो रहा है मेरा, तो इसलिए अब मैं सुबह ही सब कुछ करूँगी। वीडियो भी मुझे अभी एडिट करना है, लेकिन अब मैं कल सुबह ही करूँगी। कोई टेंशन तो है नहीं कि अभी उसको स्कूल जाना है, बच्चों को, हस्बैंड को, तो इसलिए मैं सुबह कर सकती हूँ।
ये देखो दीदी, आद्या की पायल, आज आद्या ने अपनी न्यू पायल पहनी है। तो मेरी नानी माँ ने दी। नानी माँ ने इसको पायल दी थी ना, तो रखी रहती थी, तो पहनती नहीं थी क्योंकि डर रहता है ना कहीं गिरा दे बच्ची है। तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। हाँ, हम लोग मेला गए थे, हमने घूमा था, हमने बबुल लाए, अभी हमने बबुल बोल रहे तो उन पर तीन ये रखी है पायलें हैं। हाँ, तीन तीन पायलें। छोटी हो गई है। छोटी हो गई वो, बचपन नहीं, जब बच्चा पैदा होता तब हम नानी के यहाँ से आती नानी ने है। मुझे कंगन भी दिए थे, दो चांदी के हाँ, और चांदी की कटोरी और चम्मच चम्मच दी भी थी। है, वो भी दी थी। दक्षु आप बताओ, आपको मेला कैसा लगा? दक्ष को झूले में बिठाने के लिए जैसे ही कहा, टिकट भी ले ली, लेकिन ये रोने लगा। दक्षु आपको कैसा लगा? डर लग रहा था कि झूम के मुझे गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊँ। मेले में मेरे को तो नहीं चक्कर काट लिया मुझे। हाँ, बाबू बता ना मेले में कैसा लगा? अच्छा और गोल गोल करेगा तो चक्कर आता है और फिर वो गिर जाता है। कैसे गिरता है बच्चू? अच्छा, बहुत अच्छी मिस्सी है। बेडशीट ये अच्छी वाली है, अच्छी लग रही है। ये आगे थोड़ा सा को बाय बोल दो, बाय, कल मिलेंगे। पापा टाइम गए। हाँ, पापा टहलने गए। आज मेरा मन नहीं किया टहलने का, बल्कि टहलना ज़रूर चाहिए, मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं किया क्योंकि आज मेरी फ्रेंड भी नहीं आई है टहलने। अगर वो आती है, जैसे कि अभी 9:30, कितने बजे हैं? 9:21 हो गए, 9:51 हो गए हैं। अगर वो 10 बजे तक भी आ गई तो मैं ज़रूर जाऊँगी, आधा घंटा वॉक करके आऊँगी, क्योंकि हम लोग वॉक करते करते 10:30 11 बजा देते तो आते हैं। तो रोज़ वॉक करने से ना फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा धीरे धीरे, और यही धीरे धीरे कब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा और पेट मेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिलहाल कम हो रहा है, आप लोगों ने भी नोटिस कर लिया था। चलिए, अगर गई तो ठीक है, नहीं गई तो भी ठीक है। तो बाय, कल मिलते हैं।